हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए जर्नल एंट्री का एक और न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है और टोटल डिटेल मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट में, अगर आप देखेंगे वीडियोस में, तो टोटल जर्नल एंट्री को समझाया हुआ है। आज मैं आपके लिए एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ, जिससे कि आपको हर छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको और मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आपके सामने। तो एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ द अमित सैनी। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अमित सैनी, ये आपको मेंशन करना है। ओके, एंड देन क्या कह रहा है वो, फर्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 वर यूज्ड बाय हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियोस में चेक करेंगे, तो मैंने एक एंट्री आपको बनाई हुई है, एक एंट्री जिसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज क्रेडिट कब कब होती है, क्रेडिट कब कब होती है। तो जर्नली ये क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारी एंट्रीज उस पर बेस्ड है। जैसे कि ऑनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉइंग है, शॉर्ट ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ध्यान से देखना है क्वेश्चन के अंदर, टू परचेज अकाउंट। परचेज तो डेबिट होता है हमेशा, क्रेडिट कब होता है, जब गुड्स बिना सेल के ही, तो मालिक विड्रॉ करके ले गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता, फ्री में सैंपल बांट देते, चैरिटी में दे देते। तो इस सिचुएशन है जहां पर आपकी परचेज क्रेडिट होती है और अमाउंट है हमारी 5,000। डेबिट की डेबिट में लिखना है, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है, और यहां पर नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। ठीक है बेटा, आपको पूरी पूरी बात को लिखना है, समझना है, नरेशन। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, डेट है नहीं, तो डेट नहीं है तो आप यहां पर एंट्री नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज तो डेट होनी चाहिए थी। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने डेट के कंसेप्ट को पूरी तरह समझाया आपको। सेकंड एंट्री में करा है, ₹2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन बिकम बैड डेप्ट। सोहन एक कस्टमर है, एक डेटर है, जिस पर हमारे 2,000 रुपीज हैं और वो कस्टमर अब हमारे पैसे नहीं दे रहा है, तो बैड डेप्ट क्या हो गया, उन्होंने कहा वो हो गया बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट मेरे लिए क्या होता है, लॉस। और यहां पर हम पर्टिकुलर उसी पर्सन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे जिस पर ये हमारे पैसे थे, जो हमारे अकाउंट में डेबिट था, उसे क्रेडिट करके उसका अकाउंट हम क्लियर कर देंगे। तो कौन है ये, सोहन, तो टू सोहन। तो देख सकते हैं बैड डेप्ट की एंट्री, मैंने सभी एंट्री प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर्ली समझाई हुई है। ये एंट्री तो मैं आपके लिए केवल इसलिए लेकर आ रहा हूं कि अगर हम इसके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पर हों तो किस तरह से इसकी अमाउंट फीड होंगी। बीइंग बैड डेप्ट बाय सोहन, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दीजिए, कोई आपको नया पॉइंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेकंड एंट्री हो गई मेरी ये। थर्ड एंट्री वो कहता है गुड्स ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड। अगेन देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड, सेम एंट्री आ रही है मेरी बेटा। मैंने आपसे कहा था लॉस बाय फायर, स्पॉइलेज, डिस्ट्रॉयड, कोई भी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हो सकती है, तो ये सब सिचुएशन में क्या होगा, परचेज क्रेडिट होगा। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि कोई जनरल एंट्री टिपिकल नहीं है। यदि आप सीक्वेंस से सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में लगातार देख कर आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मजाक हो जाएंगे। यानी कि जर्नल आपको ऐसा लगेगा कि जर्नल में भी कोई प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक कुछ एंट्रीज आप समझ लीजिए, बस सारी एंट्री वही फॉलो कर रहे हैं। कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जिस एंट्री को मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया है, पहले सारी एंट्री एक्सप्लेन की थी, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको। ठीक है, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैं बार बार नरेशन नहीं लिखूंगा आपको, क्योंकि फटाफट मैं कम समय में अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपकी समझ में आए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, पेड 4,000 इन कैश एज वेजेस पे कर रहा हूं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जीएसटी इज नॉट टू बी लिव्ड। जीएसटी नहीं लगानी है, केवल 4,000 इंस्टॉलेशन पर खर्च किया है मशीन पर। यह एंट्री भी मैंने पहले आपको बताई थी कि एक तो मशीन खरीदते हैं, कोई भी असेट्स आप परचेज करते हैं, तो असेट्स अकाउंट मेरे यहां क्या होता है, डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहां पर आपने मशीन, अब आप कहेंगे तो एक्सपेंसेस है, क्या है ये,
एक्सपेंसेस, तो यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई एक्सपेंसेस किसी असेट्स को इंक्रीज करने के लिए किया है, किसी असेट्स को इंस्टॉल करने के लिए किया गया है, कोई भी एक्सपेंसेस किसी असेट्स पर किया गया है कि हम उसको यूज कर पाए, तो वो सब हमारा एसेट्स होता है, तो उसको हम मशीन का ही पार्ट मानेंगे बेटा। तो इंस्टॉलेशन पे कितना खर्चा हुआ हमारा, इंस्टॉलेशन पर खर्चा हुआ 4000। तो ये सेम लाइन अब आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखनी है नरेशन में। तो नरेशन मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी है हम लोगों को, तो इसलिए मैं प्ले लिस्ट में सारी एंट्री बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूं बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन, अर्जुन को सेल कर रहे हैं हम, अर्जुन को सेल कर रहे हैं, तो किसी को सेल करेंगे तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति डेबिट होगा, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री आ गई, लेकिन छोटी सी एंट्री नहीं है, ये तो बहुत लंबी एंट्री है। देखिए क्या कह रहा है वो कि 20,000 लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस कंसिडर नहीं होता। अब हमें देखना होगा, उन्होंने कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरह समझिए, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मेन अमाउंट में से डायरेक्ट डिडक्ट होता है, चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे आप सेल्स कर रहे हैं। तो 20,000 में से 10% यानी कि 20,000 का 10% 2,000 डायरेक्ट डिडक्ट होगा, यानी कि आपने जो सेल किया है वो 20,000 है। कितनी अमाउंट है, केवल 20,000 की अमाउंट है। अब इसके अंदर कैलकुलेशन होगी, कितने की आएगी 20,000, और जो कैलकुलेशन होगी वो इस 20,000 से होगी। अब क्या कहते हैं, एंड द कैश डिस्काउंट 5%। कैश डिस्काउंट, अगर आप मनी कैश में देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। 18,000 का गुड्स है, अगर आप इस गुड्स को जो अमाउंट है वो कैश देंगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। किस पर, 18 पर, 20 पर नहीं। 20 का तो गुड्स ही नहीं है, वो तो लिस्ट प्राइस था, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। तो दैट मीन्स कि अब अर्जुन डेबिट नहीं होगा, क्योंकि उधार नहीं बेचा है, कैश बेचा है, इसलिए कैश आएगा हमारे पास डायरेक्टली। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, ध्यान से देखना, इस डिस्काउंट को आपको शो करना है, जो कैश डिस्काउंट है वो आपको शो करना होगा। आपने 18,000 का गुड सेल किया है, कितने का सेल्स किया है, 18,000 का, तो 18,000 का 5% यानी कि 900 डिस्काउंट और 17,100 हमें कैश मिल गए। यानी कि जो गुड्स हमने बेचा अर्जुन को, उसके पैसे उसने एडवांस दे दिए, उन्होंने कहा 5% डिस्काउंट दो, अभी ले जाओ पैसे। तो 20,000 में से 2,000 का डिस्काउंट तो हम सभी को देते, कोई भी आता हमारे पास, वो तो हमारा लिस्ट प्राइस है कि 10% डिस्काउंट देना ही है हमें। तो 18,000 में भी हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें तुरंत पैसे दे रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप एंट्रीज को समझते चले जाइए, ये एंट्री भी आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फॉर ए बैड डेब्ट रिटन ऑफ लास्ट ईयर। एक बैड डेब्ट था हमारा, मान लो कि यही बैड डेब्ट था, ये भी 2,000 की अमाउंट है, ये भी 2,000 की अमाउंट है। ये कह रहा है कि एक बैड डेब्ट था हमारा 2,000 रुपीज का, जो रिकवर्ड हो गया। मैंने आपको जब भी कहा था पिछली वीडियोस में, अगर आप लगातार देखेंगे तो मैंने इस एंट्री में बताया था आपको कि बैड डेब्ट जब हो जाता है तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नेम, लेकिन जब वो मिलता है तो हम कस्टमर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास से समाप्त हो चुका है ही नहीं वो अकाउंट मेरे नाम से, तो उसको तो भूल ही जाइए किसने दिए पैसे। ये सीधा सीधा आपको तो पैसा मिला है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड कैश, कैश अकाउंट डेबिट। तो आपको कैश अकाउंट डेबिट शो करना है, कैश अकाउंट डेबिट शो करना है। लेकिन इसके बाद पैसा किस चीज के लिए मिला है, बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। ध्यान से देखना, इस तरह की एंट्रीज में कभी भी हम जो हमारा बैड डेब्ट हो चुका है, तो कस्टमर का अकाउंट समाप्त हो चुका है, उसको हम बार बार शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टी हमारे अकाउंट से गायब हो चुकी है। क्लियर है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए फिर दोबारा से वो कह रहे हैं गुड्स 1,000 गिवन एज चैरिटी। फिर सेम क्वेश्चन है, फिर पॉइंट सेम है। तो देख लिए एक क्वेश्चन में कई बार एक ही एंट्री आ रही है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज क्या था ना, अभी हमने एक और एंट्री बनाई थी, गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट डेबिट टू परचेज, और इस बार है चैरिटी। सेम एंट्री किस चीज की है, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स को चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गिवन किया, यानी दान दे दिया हमने।
तो 1000 रुपीज का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, पूरी तरह क्लियर आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एंट्री है रिसीव्ड 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000, यानी रमेश को हमने पहले कोई गुड्स सेल किया हुआ है। रमेश यहां तो नहीं है हमारे पास, रमेश यहां पर तो नहीं है, पहले कभी सेल किया होगा, तो आज वो पैसा मुझे मिल रहा है, आज वो पैसा मुझे मिल रहा है। इस तरह समझ लीजिए, पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पार्टी का नाम आएगा यहां पर। ये एंट्री तो आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो मैं एक एंट्री आपको फिर दोबारा समझा देता हूं, और इसमें हमारे पास 2 एंट्रीज ही हैं जिसको हमें बार बार ध्यान में देना है और इन एंट्रीज में हमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एंट्री को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 9750 मिले हैं मुझे, तो 9750 यानी कैश अकाउंट डेबिट 9750, लेकिन उस कस्टमर पर हमारी अमाउंट थी 10,000 रुपीज, तो कस्टमर के अकाउंट में लिखने हैं 10,000 रुपीज, और जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट के नाम से आएगा। यहां तो ये सेल्स के नाम से आ रहा है क्योंकि कैश सेल्स की है, वो कलेक्शन हो रहा है, तो कलेक्शन भी ऐसी होता है। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को मेंटेन किया है, एक छोटी छोटी बातों को। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आएंगे तो ये एंट्रीज जो आपको लग रहा है ना टिपिकल सी लग रही है, ये बिल्कुल इजी लगेंगी, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल इजी सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ही एंट्री को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। वहां मैंने सारी बातें समझाई हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कर पाएंगे इस एंट्री को। नेक्स्ट देखिए, वो मुझसे कह रहा है पेड रेंट इन एडवांस, 4000 का रेंट एडवांस दिया है मैंने। अब 2 तरीके हैं, एक तो मैंने पे किया है अभी, तो पहले पे की एंट्री बनाइए और फिर उसे एडवांस कंसीडर कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप उसे एडवांस कंसीडर कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन एडवांस तो हमारी कैश तो मेरे पास आया है, तो क्रेडिट होगा, तो इसकी अपोजिट एंट्री बना दीजिए। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मिल गया, और ये जो रेंट है ये एडवांस मिला है, इसलिए इनकम नहीं है, इसलिए मेरी इनकम नहीं है, पे कर रहा हूं ना, पेड रेंट इन एडवांस, तो कैश मुझे मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, नहीं पेड किया ना मैंने, तो पेड रेंट इन एडवांस, तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और रेंट पेड इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, वही एंट्री है। तो रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें कुछ और बातें दी हैं, उन्होंने कहा है CGST एंड SGST इज टू बी लिविड ऑन द इंट्रा स्टेट सेल्स एट 6% ईच एंड IGST एट द रेट ऑफ 12% ऑफ इंटर स्टेट सेल्स। ये पॉइंट भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब भी आपने गुड्स को परचेज किया है, जैसे ना आपने यहां पर गुड्स परचेज किया है, तो यहां पर आप GST को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सेल कर रहे हैं तो जिस साइड में सेल होती है उसी साइड में GST होती है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू GST। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं स्टेट के बाहर, तो इंटर स्टेट IGST लगेगी, और स्टेट टू स्टेट करते हैं तो CGST और SGST 2 लगेंगी आधी आधी, ठीक है। तो ये आपको वीडियो में पूरी जर्नल के कंसेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन से आप मेरे व्हाट्सअप के नंबर को ले लें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको आंसर जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जरूरी चीज़ है जिसे आपको नहीं भूलना है वो क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।